काम वासना से छूटना आसान है, क्योंकि काम वासना प्रकृति है। काम वासना के विपरीत, जो काम वासना के विरोध से बन गया, उससे छूटना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि वो प्रकृति से और एक कदम दूर निकल जाना है। इसे हम 3 शब्दों में समझ लें। एक को मैं कहता हूं प्रकृति, जिसे हमने कुछ नहीं किया, जो हमें मिली है, द गिवन। जो हमें मिली है वो प्रकृति। अगर हम कुछ गलत करें तो जो हम कर लेंगे उसका नाम है विकृति, और अगर हम कुछ करें और ठीक करें तो जो होगा उसका नाम है संस्कृति। प्रकृति पर हम खड़े होते हैं, जरा सी भूल हो विकृति में चले जाते हैं। संस्कृति में जाना बड़ा कठिन है, क्योंकि संस्कृति में जाने के लिए विकृति से बचना पड़ेगा और प्रकृति के ऊपर उठना पड़ेगा। 2 बातें हैं, विकृति से बचना पड़ेगा और प्रकृति के ऊपर उठना पड़ेगा। अगर किसी ने सिर्फ प्रकृति से लड़ने की कोशिश की तो विकृति में गिर जाएगा, और विकृति संस्कृति से और एक कदम दूर है। प्रकृति उतनी दूर नहीं, प्रकृति मध्य में खड़ी है। विकृति और आप हट गए, प्रकृति से भी दूर हट गए। इसलिए तो पशुओं में ऐसी विकृतियां नहीं दिखाई पड़ती जैसी मनुष्यों में दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि पशु प्रकृति से नहीं लड़ते, इसलिए विकृति नहीं दिखाई पड़ती। अब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी न्यूयॉर्क के एक चौराहे पर और वाशिंगटन में और जगहों पर होमोसेक्सुअल्स ने जुलूस निकाले, और उन्होंने कहा है कि यह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और इस वर्ष, पिछले वर्ष कम से कम 100 होमोसेक्सुअल्स ने विवाह किए, जो कि कल्पना के बाहर मालूम पड़ता है। एक पुरुष के साथ विवाह कर रहा है, या एक स्त्री के साथ विवाह कर रही है। समलिंगी विवाह, 100 विवाह की घटनाएं दर्ज हुई हैं अमेरिका में इस वर्ष। और इन लोगों ने कहा है कि हम घोषणा करते हैं कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम जिसको प्रेम करना चाहते हैं करें, कोई सरकार हमें रोके क्यों। एक पुरुष को प्रेम करना चाहता है, उससे विवाह करना चाहता है, उनके काम संबंध का अधिकार मांगता है। कम से कम 150 क्लब पूरे अमेरिका में और यूरोप में, स्वीडन में और स्विट्जरलैंड में, सब जगह वो क्लब फैलते चले गए हैं। कम से कम 200 पत्रिकाएं आज जमीन पर निकलती हैं, होमोसेक्सुअल्स की पत्रिकाएं, जिनमें वो खबरें देते हैं और घोषणाएं देते हैं। और आप हैरान होंगे कि अभी उन्होंने एक प्रदर्शन किया कैलिफोर्निया में, जैसा कि ब्यूटी कंपटीशन का होता है, महिलाओं को, सुंदर महिलाओं को हम नग्न खड़ा करते हैं। होमोसेक्सुअल्स ने 50 नग्न युवकों को खड़ा करके प्रदर्शन किया कि हम इनमें ही सौंदर्य देखते हैं, स्त्रियों में नहीं। कोई पशुओं की हम कभी सोच सकते हैं कि पशु और होमोसेक्सुअल? नहीं। हां, कभी कभी ऐसा होता, सर्कस के पशु होमोसेक्सुअल हो जाते, या कभी कभी अजायब घर के पशु होमोसेक्सुअल हो जाते। डेसमंड मॉरिस ने एक किताब लिखी है, द ह्यूमन जू, आदमियों का अजायब घर, और उसने लिखा है कि जो अजायब घर में पशुओं के साथ होता है वो आदमियों के साथ समाज में हो रहा है। ये अजायब घर है, ये कोई समाज नहीं है, जू है। क्योंकि कोई पशु पागल नहीं होता जंगल में, अजायब घर में पागल हो जाता है। कोई पशु जंगल में आत्महत्या नहीं करता देखा गया आज तक, लेकिन अजायब घर में कभी कभी आत्महत्या कर लेता है। पशु विकृत नहीं होता क्योंकि प्रकृति में ठहरा रहता है। आदमी कोशिश करता है, आदमी 2 कोशिश कर सकता है, या तो प्रकृति से लड़ने की कोशिश करे तो आज नहीं कल विकृति में उतर जाएगा, और या फिर प्रकृति का अतिक्रमण करने की कोशिश करे तो संस्कृति में प्रवेश करेगा। अतिक्रमण तप है, विरोध नहीं, निरोध नहीं, संघर्ष नहीं, अतिक्रमण, ट्रांसेंडेंस। बुद्ध ने एक बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया है, वो शब्द है पारमिता। वो कहते हैं लड़ो मत इस किनारे से उस किनारे चले जाओ, पार चले जाओ, पारमिता। लड़ो मत इस किनारे से, जहां तुम खड़े हो लड़ो मत, क्योंकि लड़ोगे तो भी इसी किनारे पर खड़े रहोगे। जिससे लड़ना हो उसके पास रहना पड़ेगा।
जिससे लड़ना हो उससे दूर जाना खतरनाक है। दुश्मन आमने सामने संगीने लेके खड़े रहते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बाउंड्री पर देखें उनको, वो खड़े। हिंदुस्तान चीन की बाउंड्री पर देखें, वो संगीने लिए खड़े। दुश्मन से दूर जाना खतरनाक है, दुश्मन के सामने ही संगीन लेके खड़े रहना पड़ता है। अगर इस तट से लड़ोगे, बुद्ध ने कहा है, अगर भोग के तट से लड़ोगे तो उस तट पर पहुंचोगे कैसे? लड़ो मत, उस तट पे पहुंच जाओ, ये तट छूट जाएगा, भूल जाएगा, विलीन हो जाएगा। तपश्चर्या अतिक्रमण है, ट्रांसेंडेंस है, द्वंद्व नहीं, संघर्ष नहीं। तो इस अतिक्रमण के रूप पर हम थोड़े गहरे जाएंगे तो बहुत सी बातें ख्याल हो सकेंगी। एक तो पहले ख्याल ले लें कि अतिक्रमण का क्या अर्थ होता है। आप एक घाटी में खड़े हैं, अंधेरा है बहुत, आप उस अंधेरे से लड़ते नहीं, आप सिर्फ पहाड़ के शिखर पर चढ़ना शुरू कर देते। थोड़ी देर में आप पाते हैं कि आप सूर्य से मंडित शिखर के निकट पहुंचने लगे। वहां कोई अंधेरा नहीं है। घाटी में अंधेरा था, आप घाटी में खड़े ही ना रहे, आपने सूर्य मंडित शिखर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। आपने धूप से नहाए हुए शिखर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, आप प्रकाश में पहुंच गए। अतिक्रमण हुआ, संघर्ष जरा भी नहीं। जहां आप हैं वहां दो चीजें हैं, आप भी हैं और आपके आसपास घिरा हुआ घाटी का अंधेरा भी है। दो हैं वहां, आप भी हैं, घाटी का अंधेरा भी है। अगर घाटी के अंधेरे से आप लड़ते हैं तो आपको घाटी में ही रहना पड़ेगा। अगर आप घाटी के अंधेरे से लड़ते नहीं, अपने भीतर जो आप हैं उसे ऊपर उठाते हैं, ऊर्ध्वगमन पर चलते हैं, तो घाटी के अंधेरे पर ध्यान देने की ही जरूरत नहीं है। जहां हम खड़े हैं वहां चारों तरफ वृत्तियां हैं भोग की, वो भी हैं, आप भी हैं। गलत त्यागी का ध्यान वृत्तियों पे होता है कि इस वृत्ति को मैं कैसे मिटाऊं। सही त्यागी का ध्यान स्वयं पर होता है कि इस वृत्ति के मैं ऊपर कैसे उठ जाऊं। इस फर्क को ठीक से समझ लें, क्योंकि इन दोनों की यात्रा अलग होगी, दोनों का नियम अलग होगा, दोनों की साधना अलग होगी, दोनों की दिशा अलग होगी, दोनों का ध्यान अलग होगा। वृत्ति से जो लड़ रहा है उसका ध्यान वृत्ति पर होगा, स्वयं को जो ऊंचा उठा रहा है उसका ध्यान स्वयं पर होगा, जो वृत्तियों से लड़ रहा है उसका ध्यान बहिर्मुखी होगा, जो स्वयं को ऊर्ध्वगमन की तरफ ले जा रहा है उसका ध्यान अंतर्मुखी होगा। और एक मजे की बात है कि ध्यान भोजन है। जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं उसको आप शक्ति देते हैं, जिस चीज को आप ध्यान देते हैं उसको आप शक्ति देते हैं। मैं पावलिता की बात कर रहा था, चेक विचारक और वैज्ञानिक की। छोटे छोटे यंत्र हैं उसके पास। वो कहता है 5 मिनट आंख गड़ा के ध्यान से इस यंत्र को देखते रहो, और वो यंत्र आपकी शक्ति को संग्रहित कर लेता है। अमेरिका में एक बहुत अद्भुत आदमी था जिसे 2 साल की सजा अमेरिका की सरकार ने दी। ऐसा लगता है कि आदमी की बुद्धि बढ़ती नहीं, वो 2000 साल हो तो भी वही करता है, 2000 साल बाद वही करता है। एक आदमी था विल्हेम रेक। इस सदी में जिन लोगों के पास अंतर्दृष्टि रही उनमें से एक आदमी, उसको 2 साल सजा भोगनी पड़ी और आखिर में अमेरिकी सरकार ने उसे पागलखाना, उसको पागल करार दे के कानूनन उसको पागलखाने भेज दिया। उस पर मुकदमा चला एक बहुत अजीब बात पर, जिस पर अब उसके मर जाने के बाद वैज्ञानिक कह रहे हैं कि शायद वो ठीक था। उसने एक अद्भुत बॉक्स, एक पेटी बनाई थी जिसको वो आर्गन बॉक्स कहता था। वो कहता था इसके भीतर कोई व्यक्ति लेट जाए और काम वासना का विचार करता रहे तो उसकी काम वासना की शक्ति इस डब्बे में संग्रहित हो जाती। लेकिन अब इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण क्या हो कि उसमें संग्रहित हो जाती। वो कहता था प्रमाण एक ही है कि आप किसी को भी इसके भीतर लिटा दें जिसको बिल्कुल पता नहीं है, वो 1 मिनट के बाद काम वासना का विचार करना शुरू कर देता। किसी को भी लिटा दें। वो कहता था यही प्रमाण है, इसको तो वो हजारों लोगों का प्रमाण